हे गाइस व्हाट्सअप। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के ज़रिए। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इफ़ x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन 7x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर है 6, b माइनस 7, c 7, d माइनस 7। तो करना कैसे? गिवन हमें ये है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। और निकालना क्या है? 7x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम देखें तो इसकी वैल्यू है 3x। तो इस 3x को हमें यहाँ पर पुट करना है। तो कैसे करेंगे? 7x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 7x बाई 2x है। 7x बाई 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 7x बाई x इज इक्वल्स टू 7। तो 7x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x की वैल्यू क्या आ गई? 7, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 देन 5x बाई 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शंस आर 5 बाई 2, 5 बाई 32, 32 बाई 5 एंड 32। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे? अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। अगर इसको फिर से सॉल्व कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x। नाउ इस इक्वेशन को लेते हैं 5x अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें से हम 7 को कॉमन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। तो इस 5x को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5x बाई 7 इंटू 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5x बाई 7 इंटू 5x 35x माइनस 3x विच इज इक्वल्स टू 5x बाई 32x is equals to 5 by 32. So 5 by 32 is our final answer, which is option number B. तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 3 देन x रेस टू 6 प्लस 1 बाई एक्स रेस टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। और 4 ऑप्शन है रूट 3, 2, 1, 0। तो करना कैसे है अब इस क्वेश्चन को? अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर x रेस टू 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का हम दोनों साइड से क्यूब कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब इज इक्वल टू रूट 3 का क्यूब, जिसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? अब हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला है। क्या? a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब को हम कैसे लिखते हैं? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला है। तो अब इसे एक्सपांड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3 टाइम्स x इंटू 1 बाई एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू रूट 3 का क्यूब
3√3। तो इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, x³ प्लस 3x प्लस 3y(x) प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 3√3। x³ प्लस 1/x³। अब यहाँ पर अगर 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√3। अब हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 है, तो √3 को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x³ प्लस 3√3 इज इक्वल टू 3√3। 3√3 और 3√3 कैंसिल, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 0। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x³ आ गया है, हमें चाहिए x⁻6। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो x³ प्लस 1/x³ ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, x⁻6 प्लस 2 प्लस 1/x⁻6 इज इक्वल टू 0। अगर इस +2 को हम इधर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा -2, लेकिन हमें क्या निकालना है, x⁻6 प्लस 1/x⁻6। और हमें पूछा क्या है, यही पूछा है x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक क्या है, इस ट्रिक से आप मात्र कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ट्रिक यह है कि आपको बस ये याद रखना है कि x⁻6 इज इक्वल टू -1। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि x⁻6 इज इक्वल टू -1। अब अगर इस x⁻6 इक्वल टू -1 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस 1/-1 प्लस 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस -1 -2, -2 और +2 इज इक्वल टू 0। देखा आपने, अगर x⁻6 इज इक्वल टू -1 याद रखते हैं तो मात्र 2 या 3 सेकंड में ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 देन x⁻17 प्लस 1/x⁻17 इज इक्वल टू व्हाट। और ये रहे 4 ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, यहाँ पर x का पावर 17 दिया हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा था कि हमें क्या याद रखना है, x⁻6 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हमें याद रखनी है कब, जब भी हमें इक्वेशन में ऐसा दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू समथिंग, तो उस समय हमें ये याद रखना है कि x⁻6 इज इक्वल टू -1। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, x⁻17। अब x⁻17 को अगर हम यहाँ पर ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का पावर 18/x प्लस यहाँ पर भी x से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x⁻6 ब्रैकेट क्यूब अपॉन x प्लस x अपॉन x⁻6 ब्रैकेट क्यूब। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, x⁻6 इज इक्वल टू -1 है, x⁻6 इज इक्वल टू -1। तो चलिए पुट करते हैं -1 क्यूब अपॉन x प्लस x अपॉन -1 क्यूब। तो हमें क्या मिलेगा, -1 का क्यूब -1 ही आता है, +1 प्लस x अपॉन -1। अब अगर हम -1 कॉमन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/x प्लस x मिलेगा। और हमारे पास
x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है √3। तो चलिए √3 को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस का माइनस और इसका वैल्यू √3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -√3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 देन x टू द पावर 206 x प्लस x टू द पावर 200 प्लस x रेस टू 90 प्लस x रेस टू 84 प्लस x रेस टू 18 प्लस x रेस टू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। इस सब का हमें वैल्यू निकालना है और चार ऑप्शन है 84, 0, 206, 1। तो सबसे पहले गाइस ये ध्यान में रखिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान होता है। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तब x टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1 ही आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम x रेस टू 200 कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, तो बीच में तो अंदर क्या बचेगा, अगर x रेस टू 200 कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा x रेस टू 6 प्लस 1। यहाँ से x टू द पावर 6 बचेगा और यहाँ पर से +1 आएगा, +1 आ गया है। उसी तरह से इन दोनों में करना है। x का पावर 84 कॉमन निकालना है। अगर उससे कॉमन निकालते हैं x का पावर 84, तो क्या बचेगा गाइस, x रेज़ टू 6 प्लस 1, यही कॉमन बचेगा। फिर से इन दोनों में भी वही करना है। क्या करना है, x रेज़ टू 12 कॉमन निकालना है, तो अंदर बचेगा x रेज़ टू 6 प्लस 1, यही बचेगा। और आखिर में +1 है, तो +1 एज इट इज, तो इज इक्वल्स टू, तो x रेज़ टू 6 का वैल्यू -1 है, तो इस -1 को यहाँ पर और यहाँ पर पुट करते हैं, तो -1 और +1 0 हो जाएगा। और 0 इंटू x रेज़ टू 200 0 मीन्स क्या मिलेगा, x रेज़ टू 200 -1 प्लस 1 अगेन प्लस x टू द पावर 84, क्या आएगा अंदर, -1 प्लस 1। वैसे ही x टू द पावर 12 -1 प्लस 1, आखिर में +1, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, आखिर में बचेगा सिर्फ +1, तो इज इक्वल टू +1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखा आपने गाइस कितना आसान था इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारे ये 5 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर वो भी इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमारे वीडियोस से लाभ मिल जाए। थैंक यू।